फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई और यस बैंक की। फ्रेंड्स, आप थंबनेल देख के ज़रा चौंक गए होंगे, परंतु उसका क्या रीज़न है वो आगे आपको पता चल जाएगा। दोनों शेयर को साथ में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हमने इनको दोनों को साथ में लिया है। इस बैंक में टोटली लोग कंफ्यूज हो चुके हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि यह बढ़ेगा या गिरेगा, क्योंकि फ़िलहाल जो डायरेक्शन दोनों तरफ से दिख रहा है, 13 के आजू बाजू में शेयर ऊपर नीचे हो रहा है, न 13 के ऊपर जा पा रहा है न 13 से नीचे जा रहा है। लगातार काफ़ी समय से वो एक ही जगह पे स्ट्रगल कर रहा है। और रही बात एसबीआई की, तो एसबीआई में अब एक नई तेज़ी की रफ्तार बन चुकी है। फ्रेंड्स, यहाँ से अब एसबीआई दौड़ने के लिए तैयार है। लगभग वो भी अपना 200 का जो सपोर्ट है उसको क्रॉस करके ऊपर आ चुका है। 200 का जो उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से अब तेज़ी की शुरुआत होगी। तो हमें ये देखना है आगे ये स्टॉक में कितना दौड़ने वाला है, एसबीआई का स्टॉक कितना दौड़ेगा, और यस बैंक हमें कब ज़्यादा पैसा कमा के देगा। यस बैंक में हमें यह देखना है कि यह शेयर कब रॉकेट बनेगा। हम यस बैंक के लिए 1-2 रुपये के लिए यस बैंक में इन्वेस्टमेंट नहीं करें। फ्रेंड, जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया यस बैंक में, किसी ने भी 13 रुपये 14 रुपये पे, जो भी 15 रुपये पे इन्वेस्टमेंट किया है, ये सोच के नहीं किया है कि उन्हें 15 रुपये 16 रुपये कमा के बाहर निकलना है। जिसने भी यस बैंक में इन्वेस्टमेंट किया है उन्हें 100 रुपये कम से कम कमाना है। यस फ्रेंड, एंड बड़े प्रॉफिट के लिए हमने उसमें इन्वेस्टमेंट किया, हमको बड़ा प्रॉफिट चाहिए। तो वो प्रॉफिट कब तक मिल सकता है, उसके क्या गणित है, वो सारी की सारी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और एक बेस्ट आपको पोर्टफोलियो बनाना है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट अभी तक नहीं किया है, आपने अगर यस बैंक में इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपको एसबीआई में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वो क्यों करना चाहिए, आगे आपको इस वीडियो में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आज के ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। यस बैंक का शेयर आज करीब 13 पर ओपन हुआ था, फिर वहाँ से इसने 13.15 का हाई बनाया, नीचे की तरफ जाके लो में ये 12.65 तक गया और एंड में 12.95 पर करीब 0.39% अप पर क्लोज हुआ है। इसकी जो क्लोजिंग है लगभग 13 से थोड़ी सी नीचे, यानी 13 के आसपास ही है। और यही एक डर पैदा करती है कि यह शेयर अभी बढ़ेगा या गिरेगा, क्योंकि जब तक ये 13 के ऊपर नहीं जाता है, इसमें एक डर का माहौल बना रहता है। वैसे भी इसमें गिरावट की संभावना बहुत ज़्यादा बनी हुई है अभी इस लेवल पे। अब इसके ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। इसमें ट्रेडिंग कितना हुआ है, वॉल्यूम देख लेते हैं। बीएससी में 1,68,08,049 शेयरों की टोटल वॉल्यूम हुई है, जिसमें से 43,95,305 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है और टोटल डिलीवरी बेस बनता है 26.15% डिलीवरी है। एनएससी की अगर बात करें तो 7,61,42,455 शेयरों की टोटल वॉल्यूम हुई है। उसमें से 2,20,68,019 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है, जो 28.98% बनती है, यानी अच्छी खासी इसमें वॉल्यूम हो रही है। ये वॉल्यूम के मामले में शेयर आज भी सेकंड नंबर पे था, पूरे मार्केट में सेकंड नंबर पे इसे ट्रेड कर रहा था, यानी बहुत बड़ा वॉल्यूम हो रहा है, कामकाज बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन यही है कि शेयर के भाव नहीं बढ़ रहे, और क्यों नहीं बढ़ रहे वो आगे हम डिस्कस कर लेंगे। अब बात कर लेते जरा एसबीआई की। एसबीआई का स्टॉक आज 204.95 पर ओपन हुआ, फिर इसने 207.35 का हाई बनाया और फिर लो में 198.95 तक गया और एंड में ये 203.85 पर करीब 0.42% अप पर ये क्लोज हुआ है। यानी इसकी भी क्लोजिंग फ्लैट के हिसाब से ही हुई है, न इसमें ज़्यादा बढ़त थी न गिरावट थी, परंतु इसमें अब तेज़ी दिख रही है ज़बरदस्त। बीएससी की अगर बात करें तो बीएससी में यह एसबीआई की ट्रेडिंग हुई है टोटल 29,70,035 शेयरों की वो वॉल्यूम हुआ है टोटल। उसमें से 4,23,230 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है, जो 14.25% बनता है। अब बात कर लेते हैं एनएससी की। 5,45,16,482 शेयरों की टोटल ट्रेडिंग हुई है। उसमें से 1,09,18,958 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी बेस कुल बनता है 20.03%। क्योंकि बड़ा शेयर है, इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग ज़्यादा होती है, इसलिए डिलीवरी बेस थोड़ा कम होता है, परंतु ये शेयर बहुत शानदार है और सबसे अच्छा शेयर है। बैंकिंग शेयर में मैं इसको सबसे अच्छा शेयर मानता हूँ। जैसे कि सेफ्टी है हमारी, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें हमारी सेफ्टी है, क्योंकि गिरावट इसमें ज़्यादा नहीं दिखती है, लेकिन इसमें बढ़त बहुत शानदार दिख रही है अभी आगे।
बहुत ही शानदार। अभी फेस्टिवल सीज़न आ रहा है, इसमें इन्होंने लोन के लिए बहुत शानदार ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसकी वजह से उनके कस्टमर बेस अभी बढ़ने वाला है। और ये फेस्टिवल सीज़न में ये अच्छी खासी इनमें प्रॉफिट मिलने वाली है इनको। आने वाले समय में एसबीआई में बहुत ज़्यादा अच्छा खासा इसमें ग्रोथ दिखने वाला है, क्योंकि अभी कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट ने भी राहत पैकेज की घोषणा की है। उसके पैसे भी जो है बैंकों के थ्रू ही बांटे जाते हैं, तो उसका फ़ायदा बैंकों को मिलने वाला है। और अभी जो 2 दिन पहले न्यूज़ आई है कि हमारी वित्त मंत्री ने कहा है कि आने वाले समय में गवर्नमेंट और इकोनॉमी को एक बूस्ट देने के लिए एक और राहत पैकेज ला सकते हैं। तो वो जो राहत पैकेज आएगा वो बैंकों के थ्रू ही बांटा जाएगा, तो इसका फ़ायदा बैंकों को मिलने वाला है। इसके लिए हमें बैंकों की शेयरों में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पिछले एक साल से बहुत ज़्यादा पिटाई बैंकिंग शेयर की हुई है। सारे सेक्टर दौड़ रहे हैं, लेकिन बैंकिंग शेयर अभी भी बहुत नीचे है। तो बाय करने के लिए हमें अभी बैंकिंग शेयर सबसे अट्रैक्टिव लग रहे हैं। इस लेवल पर हमें बैंकिंग शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बहुत शानदार प्रॉफिट मिलने वाला है हमें। दूसरे सेक्टर के शेयर ऊपर आ चुके हैं, परंतु बैंकिंग शेयर में अभी भी बहुत गिरावट हुई है और इनमें अभी बढ़ने के लिए बहुत चांस है। तो ये शेयर में हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है, तो हमें बैंकिंग शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं यस बैंक और एसबीआई के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। एसबीआई ने यस बैंक में बहुत ज़्यादा अपनी हिस्सेदारी लेके रखी है। लगभग 50% के करीब हिस्सेदारी एसबीआई की ही है यस बैंक में। तो यस बैंक के साथ जो भी कुछ अच्छा या ख़राब होता है तो उसका सीधा असर एसबीआई को पड़ता है। इसकी वजह से हमने इन दोनों को आज साथ में डिस्कस करने के लिए लिया है। अब बात कर लेते हैं यस बैंक की। तो यस बैंक को लेके कुछ निगेटिव न्यूज़ भी आ रही है। सितंबर के दौरान कोटक महिंद्रा बैंक्स और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और एसबीआई कैपिटल मार्केट ने काफ़ी शेयर अपने बेचे हैं सितंबर के एंड मंथ में। तो इसकी वजह से थोड़ा पैनिक माहौल बना, लेकिन सामने एफआईआई ने 258.7 करोड़ के शेयर बाय किए हैं सितंबर के दौरान। और साथ में एसबीआई ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। एसबीआई ने 146.67 करोड़ के शेयर खरीदे सितंबर के एंड महीने में। साथ में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने भी 8.37 करोड़ के शेयर खरीदे। तो एक तरह से जहाँ पे देखोगे किसी ने अपनी होल्डिंग कम की तो सामने बहुत ज़्यादा होल्डिंग बढ़ाई भी है। एफआईआई जो मेन मार्केट को नब्स को पहचानने वाले हैं फॉरेन इन्वेस्टर, और वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी सितंबर में उन्होंने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। 258.71 करोड़ के शेयर खरीदे यस बैंक के। तो आप समझ लो आने वाले समय में तेज़ी है तभी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि वो बाजार की नब्ज़ को अच्छे से पहचानते हैं। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी 146.67 करोड़ के शेयर खरीदे हैं। और साथ में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने भी खरीदे 8.37 करोड़ के। तो इन्वेस्टमेंट बहुत शानदार तरीके से बढ़ रहा है यस बैंक में, तो इसमें प्रॉफिट मिलने वाला है यस बैंक में। लेकिन साथ में उसकी कुछ निगेटिव न्यूज़ आती है, जिसकी वजह से शेयर में गिरावट हो जाती है। डिश टीवी के अंदर 24% की जो स्टेक है वो इसको सेल करना चाहते थे, लेकिन कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगा दिया, उनको बेचने नहीं दे रहे यस बैंक को। तो ये कुछ होती है। लेकिन साथ में पॉजिटिव न्यूज़ भी आ रही है, लगातार आ रही है। जैसे कि DHFL के जो प्रमोटर है उन्होंने कहा है कि हम जो हमारे जो डूबे हुए पैसे वो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के हम चुकाएंगे। DHFL के जो प्रमोटर ने कहा है कि हमारे जो डूबे हुए पैसे हैं वो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के हम चुकाएंगे। यस बैंक के बहुत सारे पैसे DHFL में डूबे हुए हैं, तो वहाँ से भी पैसे रिकवर होने की संभावना बन रही है। तो इस तरह से यस बैंक को लेकर लगातार पॉजिटिव निगेटिव न्यूज़ दोनों चल रही है। इसकी वजह से शेयर भी बिल्कुल कंफ्यूज हो चुका है, लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा कि इसमें क्या किया जाए। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए यस बैंक का शेयर बहुत ही शानदार है। इसमें तो आपको प्रॉफिट मिलना ही मिलना है, क्योंकि यस बैंक के अंदर कामकाज ही इतना शानदार हो रहा है। अब एक बात ये आप समझ लो, यस बैंक के ऊपर पूरा कंट्रोल एसबीआई का है। तो सारा का सारा जो डिसीजन होता है वो एसबीआई के थ्रू ही होता है, और एसबीआई इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है यस बैंक में। आने वाले समय में यस बैंक आपको बहुत अच्छा कमा के देगा। अब ज़रा फ्रेंड्स इसके एसबीआई के पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। एसबीआई में क्या आगे क्या मूवमेंट दिख रहा है, आपको पिवट लेवल से आपको पता चल जाएगा एसबीआई में क्या मूवमेंट दिख रहा है। अगर यहाँ से गिरावट होती है एसबीआई में, तो जो पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 167.60 का। अगर वहाँ पे भी नहीं रुकेगी तो सेकंड इसका जो सपोर्ट है वो है 149.80। अगर उससे नीचे और गिरावट होती है तो फिर है 124.10। परंतु फिलहाल दोस्तों ऐसी कोई इसमें मूवमेंट दिख नहीं रही है कि शेयर में गिरावट आएगी। यहाँ से अभी बढ़त दिखने वाली है एसबीआई में। तो इसका जो यहाँ से एसबीआई अगर दौड़ेगा फ्रेंड्स, तो वो पहला जो उसका जो टारगेट है वो है 211.10, 211.10 का है। अगर उसको क्रॉस कर लिया तो फिर 236.80 का सेकंड टारगेट है।
उसको भी अगर क्रॉस करेगा तो फ्रेंड सीधा 254.60 का थर्ड टारगेट है। और फिलहाल शेयर इसी डायरेक्शन में दौड़ रहा है, बहुत जल्द ये 254.60 पर जा सकता है। इसमें आपको SBI में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं यस बैंक की। यस बैंक के अगर यहाँ पे अगर इस लेवल से अगर गिरता है तो इसका जो पहला सपोर्ट है वो है 12.82 का। अगर उसको भी ब्रेक कर लिया तो फिर 12.73 का है। उसको भी अगर ब्रेक कर लिया जाए तो फिर 12.67 तक ये गिर सकता है शेयर। पर फिलहाल ये 12.65 के ऊपर ही बता रहा है, यानी वहाँ पे मजबूत है इसका 12.65 का जो इसका सपोर्ट है बहुत मजबूत है, वहाँ से शेयर बार बार रिवर्स हो रहा है। अब बात कर लेते हैं अगर यहाँ से बढ़ता है यस बैंक का शेयर तो 12.97 तक जा सकता है फर्स्ट टारगेट में। सेकंड टारगेट इसका 13.03 का है और थर्ड पॉइंट इसका जो है टारगेट है वो है 13.12। यानी फ़िलहाल जो इसके जो टारगेट है वो 13 के आसपास के ही है, क्योंकि इसमें अभी एकदम से कोई तेज़ी दिख नहीं रही है। परंतु ये शेयर एक रॉकेट की तरह है, कभी भी ये उड़ेगा और अपना बहुत बड़ा टारगेट अचीव कर लेगा। लेकिन इसमें फ़िलहाल के समय में ये थोड़ा स्टेबल दिख रहा है, एक 13 की लेवल के ऊपर स्टेबल दिख रहा है। परंतु फ्रेंड यस बैंक एक लॉटरी का टिकट है, लॉटरी का टिकट है, आप समझ लो यस बैंक को एक लॉटरी का टिकट समझ लो। जो ये खुलेगी तो आपको जैकपॉट भी लग सकता है, या आपको एक अच्छा खासा प्राइज़ भी मिल सकता है, या आपका टिकट बेकार जा सकता है। तो अगर ये जैकपॉट लगेगा यानी आपको करोड़पति बना सकता है यस बैंक, या आपको ये लखपति भी बना सकता है, या आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको डुबा भी सकता है। तो उसको एवरेज करने के लिए आपका जो इन्वेस्टमेंट किया कम से कम उसको एवरेज करना है, यानी आपका इन्वेस्टमेंट डूबे नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, 30% अगर आप यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो सामने 70% इन्वेस्टमेंट आपको SBI में करना है। आपके इन्वेस्टमेंट को पूरी तरह से सेफ रखेगा SBI में अब गिरावट की संभावना नहीं है। SBI यहाँ से बढ़ेगा। और सीधी बात है कि SBI में जब यस बैंक में अगर प्रॉफिट होगा, यस बैंक के शेयर में अगर प्रॉफिट होगा तो उसका फ़ायदा भी SBI को मिलने वाला है, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी SBI की है। इसलिए SBI को भी बेनिफिट मिलेगा और SBI का शेयर भी दौड़ेगा। इसके लिए आपको SBI के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 70% इन्वेस्टमेंट आपका SBI में हो जाए और 30% का इन्वेस्टमेंट आप यस बैंक में करो। इस तरह से 100% का इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको पैसे भी आपके सेफ रहेंगे और आपको रिटर्न भी बहुत शानदार मिलेगा। ये तो यह यस बैंक का शेयर आपको आने वाले साल 2 साल में तो बहुत अच्छी प्रॉफिट देगा, ये मल्टी बैगर स्टॉक बनेगा। परंतु आज के समय में अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव करने के लिए आपको साथ में SBI का शेयर को लेना चाहिए। SBI बैंक का सबसे बेस्ट शेयर है और इसमें आपके इन्वेस्टमेंट सेफ भी रहेगा, प्लस आपको अच्छा खासा अर्निंग मिलने वाला है, रिटर्न बहुत मिलने वाला है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।